हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सोलाना प्रोजेक्ट के बारे में, मैटिक कॉइन के बारे में, XRP के बारे में, ठीक है, और आडा के बारे में। आप लोगों के सामने है सारा कुछ, क्या कुछ हो रहा है, ठीक है। और ये क्रिप्टो है, होता है क्रिप्टो में ऐसा होता है कि मार्केट में पैनिक न्यूज़ आ जाती है, अच्छी न्यूज़ आती है फिर वापस खींच ली जाती है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और कल के दिन सोलाना वापस से मूव बैक किया, आगे बढ़ रहा था, फिर मूव बैक किया, 2 बार 85 के ऊपर आए। लोगों के पास दोबारा टाइम था परचेजिंग करने का। और अब जो ETF अप्रूवल की गुड न्यूज़ आ चुकी है, जो लोगों ने सोच लिया था कि अब जो है वो नीचे जाएगा, तो यही आपको कहा था कि पैनिक ना हो, परेशान ना हो, अपने आप को स्टेबल करें। इतनी जो है वो हैरानगी की बात नहीं है। अगर आप लोग DCA करना चाहते हैं DCA करें, लो प्राइस के अंदर परचेजिंग करना चाहते हैं करें। इसके अलावा आप लोगों ने कुछ नहीं करना, अपने आप को हौसला देना है, ठीक है। जो स्पॉट ट्रेडिंग होती है इसमें वेट करना पड़ता है, टाइम लग जाता है बंदे को, तो ये चीज़ें जो है वो अपने माइंड में रखें, ठीक है। तो सोलाना इस वक्त जो है वो 102 103 के ऊपर जो है वो ट्रेड कर रहा है और वापस से जो है ऊपर आ चुका है, 5 से 6% जो बुलिश कर रहा है। इसके अलावा बात अगर हम लोग करें मैटिक की, तो मैटिक भी इस वक्त जो है वो 0.9397 जो है वो समथिंग के ऊपर जो है वो चल रहा था, तो ये भी जो है वो तकरीबन 7 से 8% जो है वो अप हो चुका है। आडा की बात करें तो आडा भी इस वक्त जो है वो प्रॉफिट के अंदर चल रहा है, XRP जो प्रॉफिट के अंदर चाह रहा है। और आप लोगों को मैं फ्यूचर की कुछ चीज़ें बताऊं तो यहाँ पे अनप्रडिक्टेबल XRP, जिसकी वैल्यू लोग समझते हैं कि $100 प्लस भी जा सकते हैं, और इसमें कोई शक नहीं, ऐसा पॉसिबल है। मैटिक भी यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है जिसको तो ओवरऑल लोग कहते हैं कि चलो $3 तक पहुँच जाएगा, $5 तक पहुँच जाएगा बड़ी तेज़ी के साथ, लेकिन इससे आगे क्या चांसेस हैं इसके, तो वो भी आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, इसके चांसेस हैं कि ये आगे भी ज़्यादा से बात है, जिसने यहाँ तक आना है वो आगे भी बढ़ सकता है, तो किसी को रोका तो नहीं जा सकता। तो मैटिक, सोलाना, आडा एंड XRP, ठीक है। तो ये चारों प्रोजेक्ट्स इस वक्त अच्छा खासा बुलिश कर रहे हैं, जो कल के दिन काफ़ी डाउन जा रहे थे, डाउन जाने की कोशिश कर रहे थे, और 4-5 दिन ऐसे हो गए हैं कि आल्ट कॉइन्स के अंदर वैसा डम देखने को मिला। जो बिटकॉइन है वो वहाँ पर जो है वो अपनी स्टेबिलिटी बनाने की कोशिश कर रहा था, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, ना समझ आ रही थी नीचे जाने, लेकिन वो स्टिल अपनी प्राइस को होल्ड करके बैठा हुआ था। और अचानक से 47 तक की जो है वो एक वैल्यू देखने को मिली, अभी फिर 47,000 तक जो है वैल्यू देखने को मिली। और यहाँ पे आल्ट कॉइन्स के अंदर भी जस्ट 24 आवर एक बूस्ट, एक बुलिश जो है वो देखने को मिला। तो मैं फिर से आप लोगों को यही कहूँगा, इट्स टाइम टू परचेज, इट्स टाइम टू बाय। ये वो वक्त नहीं है कि आप लोग आज बीच में एंट्री लें, कल आपको माला माल आप हो जाएंगे, आपको प्रॉफिट आ जाएगा और आपको मार्केट में दोबारा घुसने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। स्पॉट वालों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इससे पहले जितने भी स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं, जो बिटकॉइन के अंदर करते हैं, इथेरियम के अंदर करते हैं, उनकी एक स्ट्रैटेजी होती है, और स्ट्रैटेजी होती है 2-3 साल की। लेकिन यहाँ पे बात करनी ये है कि अब हाल्विंग पीरियड आ रहा है, तो ये स्ट्रैटेजी आपको 16 मंथ तक चल सकती है, आपकी 18 मंथ तक चल सकती है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि अब जो स्ट्रैटेजी है वो कुछ मंथ की है, ठीक है, और कुछ मंथ में ही आप लोगों के हालात वाक़यात बदल सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोर्टफोलियो मैनेज करें, अच्छे जो प्रोजेक्ट्स को अपने वैलेट के अंदर रखें और फिर देखते जाएँ होता है क्या। तो ये भी चीज़ें थी। मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट में तुम्हारी के बहुत रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।